हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। और इनको हम पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, इनको हम बाय ट्रिक पढ़ेंगे। और देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि एक नागरिक के रूप में आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो ना हो, आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो ना ले रहे हो, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन जाने तो बहुत अच्छी बात है। कैसे सरकार बनती है, क्या है, क्या आपके राइट है, जानना अच्छी बात है। और एज ए कॉम्पिटिटर आप इसको पढ़ते भी हैं, विस्तार में भी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। बट यहाँ हम ट्रिक देखेंगे और उन ट्रिक से आई होप आपको याद जल्दी हो जाएगा। बाकी विस्तार में तो आपको समझना ही है। दो तरीके से दो एक ये वीडियो और इसके आगे दूसरा प्रोवाइड करा जाएगा, उनको आप देख लीजिएगा किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखिए, इनसे जो प्रश्न बनेंगे, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। संविधान है तो उसका हर अध्याय, हर चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें मौलिक अधिकार से प्रश्न ना आए। मौलिक अधिकार होगा, डीपीएसपी हुआ आपका, और संघीय और ये सब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये ठीक है। तो खैर यह हम करते हैं मौलिक अधिकार की बात, जो भाग 3 में दिए गए। ठीक है, तो देखिए, एक पहले ही प्रश्न आपसे ये बन गया कि इनका वर्णन कहाँ पर है, तो भाग 3 में मैचिंग में आते हैं। भाग कौन सा भाग किससे रिलेट करता है, इस तरीके से। खैर, ये भाग 3 में है। दूसरा, ये कहाँ से लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेल नोन है कि हमारा जो संविधान है वो कई देशों से हमने कुछ ना कुछ उनके संविधान से लिया है, और अच्छी बात है, अच्छी चीज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद जाके हमारा जो संविधान इतना अच्छा बना। ठीक, तो ये अमेरिका के से लिए गए हैं, डीपीएसपी किससे लिए गए हैं, ये आप बताइएगा। अगली बात जो है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नकारात्मक है या सकारात्मक, तो ये नकारात्मक है। अब आप कहेंगे भाई अधिकार है, आप कह रहे हो नकारात्मक, जी बिल्कुल, ये नकारात्मक है और डीपीएसपी आपके सकारात्मक है। ठीक, तो खैर वो ट्रिक कौन सी है उनको हम देख लेंगे। ट्रिक है शिक्षा, ये सब है संवैधानिक उपचार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति। अब आप कहोगे इतनी लंबी ट्रिक, जी नहीं, ये अभी केवल आपको बता रहा है कि इतने अधिकार हैं। समानता का अधिकार का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। ठीक है जी। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। और धर्म से संबंधित जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। और संस्कृति और शिक्षा, ये देखिए सेंटेंस में से और शब्द आया होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। संस्कृति शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन 19 से 30। अब आप संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32। अब आप कहेंगे 31 का है भाई, ठीक है, तो 31 नहीं है, था पहले, अब नहीं है। देखिए, ये जो अधिकार है इनमें एक आपका और हमारा अधिकार हुआ करता था, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में था, बट उसको हटा दिया गया। अब उसको वर्णन पहले आपका 31 में था, फिर गायब कर दिया। गायब करके कहाँ पहुंचा दिया, उसको कर दिया 300 ए में। ठीक है, यहाँ से वो हट गया, क्योंकि संवैधानिक अधिकार और आपका मौलिक अधिकार, इन दोनों में डिफरेंस है। मौलिक अधिकार होगा तो जैसे सरकार कोई भी जमीन ले लेती है अपने पर्पज से कि कोई रोड बनना है, हाईवे बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसमें ज़मीनें चाहिए होती हैं, वो ले लेती है बाजार मूल्य पर अपना। लेकिन अगर ये संविधान, ये आपका फंडामेंटल राइट होता तो क्या आप वो लेने देते, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाते कि भाई नहीं, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है, हमारे अधिकारों का ब्रीच है। तो खैर, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 300 के ए में डे डाल दिया गया। दूसरी बात, इन सब का वर्णन कहाँ है, यानी आपके मौलिक अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद
आपके, सॉरी 13 से, और ये आपके हो गए 35 तक, इनका वर्णन है, कुछ हट गए हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या है वो, विस्तार से थोड़ा सा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इनको बताया गया है। और इसकी जो ट्रिक है वो है विधि जाति सब एक समान छुआछूत उपाधि। अर्थात जो अनुच्छेद आपका जो 14 है वो उसमें वर्णन किया गया है किसका, विधि के समक्ष एक समान कानून व्यवस्था, यानी विधि के समक्ष यानी सामने, उसके सामने अगर आप जाते हैं तो आप और कोई भी जो व्यक्ति विशेष है सब एक समान है। कोई नहीं कि ये ज़्यादा बड़े हैं या नहीं। अगर आप एक जनरल पर्सन है और कोई विशेष भी जैसे पहुंच जा रहा है तो वो वहाँ पर उसी कैटेगरी में होगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा होती हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि व्यक्ति नहीं, ये उस पद पर है इसलिए उनको दिए जाते हैं। और बाकी एक्सेप्शन सभी के लिए होते, भाई जरूरी थोड़ा ना कि सब एक समान, तो दिए जाते हैं। बाकी सब समान है। अगर आपने भी कोई अपराध किया उसकी सजा उतनी है तो उनके लिए भी उतनी ही होगी। ठीक। जाति अर्थात जाति धर्म नस्ल में भेदभाव निषेध किया गया है अनुच्छेद 15, यानी किसी भी जाति के हों सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। धर्म नस्ल इन सब का कोई मतलब वो नहीं है कि ये ज़्यादा है ये कम है, सब एक समान। बिल्कुल सही बात है। जो सभी नागरिक हैं उनको जो जॉब आप या कोई फॉर्म भरते हैं तो समानता का दिया जाता है। स्त्री को भी वही तनख्वाह मिल रही है, पुरुष को भी वही तनख्वाह मिलेगी। लेकिन फिर एक्सेप्शंस हैं। क्या भाई, एक्सेप्शन तो होंगे। अब किसी जॉब के लिए विशेष योग्यता चाहिए, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस चाहिए, तो आपको नहीं समानता भैया लाइए हमको भी दीजिए, नहीं भैया आपको डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लीगल क्षेत्र की कोई जॉब है तो उसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये कुछ है। फिर स्त्रियां हैं या कुछ है तो उस क्षेत्र में अगर उनका कम है प्रेजेंटेशन तो उनको दिया जाता है, वो एक्सेप्शंस है। तो सब एक समान, सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाते हैं कि इस जॉब के लिए उतने ही अधिकार सभी को हैं। अनुच्छेद 16 छुआछूत का वर्णन, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुद्ध हिंदी में जो इसमें लिखा गया है आपके संविधान में वो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। और अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया है, ये पूछा जाता है। ये मैचिंग भी करवाती है कि भैया मैचिंग कीजिए। 17 एक तरफ अनुच्छेद दे देंगे, एक तरफ इनका वर्णन कर देंगे कि किसमें क्या आता है, ये आप बताइएगा। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 बात करता है, यानी आप उपाधि का, इसमें अंत की बात की गई है कि जैसे कि मान लीजिए भारत रत्न है, हम्म, और आपको कहीं किसी विशेष क्षेत्र में मिला है तो वो आप लिख नहीं सकते, आप ब्रैकेट में डाल दे। जैसे मान लीजिए आप हैं एमए हैं, आप पीएचडी हैं, तो आप अगर आपकी नेम प्लेट होगी आप डाल देते हो एमए पीएचडी। बट अगर आपको नोबेल पुरस्कार मिला है कुछ तो उसमें आप लिख नहीं सकते कि पीछे आपने डाल दिया। हाँ, अगर कोई नहीं देख रहा वो गलियों में कोई नहीं जाता लिख देते, बट ऐसा है नहीं। ये आपका अधिकार मतलब है, बट आप इसको लिख नहीं सकते। ठीक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। 19 से 22 तक इसका वर्णन किया, और 19 एक खुद ही में अपने में ही विस्तार लिए हुए है। 19 का एक का ए बी सी डी ऐसे करके, फिर 19 का 2 है, उसमें वर्णन, उसमें कौन से एक्सेप्शंस है, क्या है कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या लगेगा, इस तरीके से ये बहुत बड़ा है। तो बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी इसकी ट्रिक है। ट्रिक में क्या कह रहे हैं, बोलने से, यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बताई गई है। बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कुछ भी बोला बोल जुटे हैं आप अपने देश के खिलाफ और ये सब, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। बोलने की स्वतंत्रता है, ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी मत बोलिए भाई। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद तो इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है। यानी एक अपराध के लिए अगर आपको एक ही बार सजा होगी 10 बार थोड़ी ना हो जाएगी। इस तरीके का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। प्राण की दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, जब विधि के साथ विधि हो ऐसी
कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन अगर विधि है कि कुछ खास क्षेत्र में तो वो आपको कर सकते हैं। आप टेररिज्म फैला रहे हैं, टेररिस्ट हैं, तो आपके लिए फिर ये अधिकार नहीं। चलिए डायरेक्ट, तो खैर, और ये जो अनुच्छेद है सॉरी 21, ये इतना विस्तार लिए, इसमें टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। ये कभी कि भाई अब हमें देश से बाहर नहीं जाना, रोक लिया, उसके लिए हमें जाने का अधिकार है। अभी आप इंटरनेट का प्रयोग, जैसे आप देख रहे हैं कश्मीर हुआ, मणिपुर हुआ, जो मैटर हुए, तो आपको इंटरनेट करने का पूरा अधिकार है। आपकी स्वतंत्रता का हनन है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन है। अनुच्छेद 21, अभी आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे क्यों, तो क्यों? आप दूसरे को सांस नहीं लेने दे रहे, आपकी गाड़ी इतना पेट्रोल और ये सब फेंक रही है धुआं, इसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो और आपका जो ये अभी आया था आधार केस, KS पुत्ता स्वामी वाला 2017 का, बहुत पूछा जाता है, तो आधार मामला हुआ, ये सारे पूरा आप, मुझे लगता है आप अच्छे खासे केसेस है इसमें। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो ये क्या है? अनुच्छेद 21A, इसको वर्णन किया गया अनुच्छेद 21A में। यानी बच्चे हैं, बच्चों का भी मौलिक अधिकार दिया गया है, वो आपके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, भाई उपचार भी तो मिलेंगे। सब अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अगर आपके या मेरे अधिकार का हनन, तो हम जा कहाँ रहे हैं? अपने अधिकारों का उपचार लेना, किसके पास? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट आप जा सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है, लोअर कोर्ट जाइए, फिर अपर जाइए, फिर हाई जाइए, ऐसे करके जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जा सकते हैं। और 32 के अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अनुच्छेद 226 में कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फ़ायदा ये है कि आप अपने मौलिक अधिकार प्लस दूसरे आपके कोई भी अधिकारों का हनन होता है, उसके दोनों के खिलाफ आप जा सकते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22। तो जैसे आप कोई टेररिस्ट है, उनके जैसे पोटा हुआ है ना, और ये सब जो टाइम टू टाइम जो एक्ट जारी किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके तहत गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना कोई कि आपको 24 घंटे की में वहाँ पेश करेंगे, ये सब, ये कुछ नहीं, वो कर सकते हैं। भाई ये बताइए कि अगर हमारे देश में कोई टेररिस्ट आता है और हमको पता है कि भाई ये है, तो ये थोड़ी कि हम कोर्ट से अनुमति लेने जाएंगे, वो उसको गिरफ्तार करेंगे तुरंत। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। यानी आप बलात् यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, कोई भी हो। बलात् श्रम और बच्चों का कारखाना ट्रिक है। क्या है? बलात् श्रम यानी मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है। और ठीक है, यानी बच्चों का आप काम पर नहीं लगा सकते, 14 से नीचे है, 14 तक की। बच्चों का कारखाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अदरवाइज आप देखते हैं फिल्मों या टीवी में बच्चे काम करते, कंडीशंस बहुत होती हैं। ठीक है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति मान सकता है, ये थोड़ी धर्म जन्म से हो, नहीं, बाद में होते हैं, बाद में नहीं समझ में आ रहा तो हमने दूसरा अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि जो बाबा अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। इसी तरीके से आप या हम अपना सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता है, इसको कोई रोकेगा नहीं कि नहीं भाई तुम्हारा ये अधिकार नहीं, तुम नहीं ऐसा कर ही नहीं सकते, जैसे पैदा उसी में रहो ना, पूरा अधिकार है। धर्म और धार्मिक विशिष्ट संस्थान है, ये इसकी ट्रिक है। धर्म को अबाध रूप से मानने का, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 कहता है। देखिए ये जो अधिकार है, ये जितने भी मैंने बताए हैं, या आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे विस्तार में पूछ लेंगे, और अदरवाइज वैसे तो पूछते ही हैं।
26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काम धर्म से संबंधित, उसको कैसे करेंगे इसकी स्वतंत्रता की बात कहता है। विशिष्ट धर्मों की अभिवृद्धि के लिए करों में संदा, यानी कर जो लिए जाते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी बात ये 27 कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो 28 है, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, तो ये भाई आपके अनुच्छेद 28 तक है। अब इसके जो आगे वाले हैं वो हम अन्य वीडियो में देखेंगे। इतने आप देख लीजिए बायोट्रिक, बाकी विस्तार में अगर आपको पढ़ना है तो आप बताइएगा, फिर उस तरीके से पढ़ते हैं। इनको देखिए, इनको याद कीजिए, इनमें से जो प्रश्न बनते हैं, बनने की संभावना वो मैंने आपको बताया, किस भाग से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, कौन इन्हें लागू करता है, बाबा अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है और बाकी इनमें जैसे कि संरक्षण, ये सब मैचिंग में आते हैं। ये आपको खास तौर से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद आपका जो 21 है वो बहुत डीप में आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई मुख्य परीक्षा देनी है, अदरवाइज इतना सफिशियंट है। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, और पढ़ते रहिए। अपनी सजेशन, अपने सुझाव दीजिए जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। और अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।